दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने सिवा किसी को कुछ समझते ही नहीं। वह अपने आप को अत्यंत महान समझते हैं, पर ईश्वर ने सबको अलग तरीके से बनाया है और सबको एक अलग पहचान दी है। दोस्तों, जिसकी जैसी सोच वो वैसी ही कहानी लिखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जो लोग सब्र करते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। दोस्तों, ये कहानी है एक धनी सेठ और गरीब आदमी की। ये कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब आदमी को सेठ ने अपने महल में आश्रय नहीं दिया, उस गरीब आदमी ने सेठ के साथ कौन सा व्यवहार किया। कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। रहने के लिए व्यापारी ने महल नुमा घर बना रखे थे। सेवा के लिए उसके पास बहुत से नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थीं। एक महल से दूसरे महल में जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता। सेठ का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था, इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इन व्यापारी यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर या अन्य आदमी को लेकर वह अपने साथ नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से होकर निकलना पड़ता था और कई सारायों में रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए सेठ हमेशा अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात का समय हुआ। सेठ अपने महल के सामने एक दिन टहल रहा था कि उसे सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। उसने सिर पर एक गठरी लाद रखा था। जैसे ही उस बूढ़े ने सेठ को दिखा, उसे उठाकर नीचे रख दिया और उसे सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत थक गया। यदि आप आज्ञा दें तो यहां रात काट लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि यहां मैं आपके अस्तबल के पीछे ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु तुम्हारी यहां देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा, हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक आदमी हमें तुम्हारी रखवाली के लिए रात भर यहां लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्यों महाराज, आपको ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्यों? उसका चलना फिरना कठिन था। सेठ के उन शब्दों ने उसे इतना घायल कर दिया था कि उसने अब नगर में किसी से भी सहायता मांगने का विचार छोड़ दिया था। जोरों की बरसात होने लगी। जिस प्रकार रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, इस प्रकार बूढ़ा आदमी भी गठरी को लादे हुए आगे चला जा रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ अपने मित्रों और साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे लगा दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह हिरण उसके हाथ ना लगा। शिकार करने की दौड़ में हुआ सेठ अपने साथियों से आगे निकल चुका था। जंगल घना था और वह जंगल में घुस जाने के कारण अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग कई घंटे तक वह जंगल में भटकता रहा। इतने में रात हो गई, बारिश चालू हो गई, आंधी चलने लगी और बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार से सहायता कर सकता था। बेचारा थक कर चूर चूर हो गया था। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोर से बहने लगी कि जंगल के जो वृक्ष थे वह सब टूटकर गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकृति के इस प्रभाव के कारण सेठ का जो घोड़ा था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी जब कम पड़ी और चारों ओर जो फैली हुई धूल थी बरसात के कारण बैठ चुकी थी, आकाश साफ हो चुका था, तब सेठ ने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह उससे बहुत दूर जा चुका है। सेठ उस घोड़े को 2000 रुपए देकर खरीदा था और उस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे पालने में उसने किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है, इसलिए आशा की किरण पहुंचने से पहले निराशा और दुहक का अंधेरा भी बहुत घना हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने के कारण उसे सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर वह सेठ सहम गया, कहीं यह व्यक्ति चोर या डाकू ना हो जो आकर उसे लूट ले। परंतु उसे व्यक्ति ने सेठ के पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया। सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी, उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उसने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराए हुए हैं? यह सुनकर सेठ ने अपनी सारी आप बीती बता दी। इस पर उस व्यक्ति को सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है, जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं रुककर विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं किसी भी तरीके से आपके घोड़े को ढूंढ लूंगा। सेठ ने कहा कि उसे कैसे ढूंढोगे? इतना बड़ा जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, कैसे भला उसे ढूंढोगे? उसे व्यक्ति ने कहा, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं। तब सेठ ने कहा, फिर क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उसे व्यक्ति ने कहा, यदि वह इस जंगल में हुए तो मैं उन्हें अवश्य ही ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर को सुनकर उस आमिर सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जगी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से खुश हो गया। वह अभी सोया नहीं था कि सेठ के सामने उस व्यक्ति ने दूध का कटोरा लाकर रख दिया। सेठ ने कहा कि यह क्या है महाशय? व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उसे व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने कहा कि क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक शेर से भी ज्यादा है। उसने कहा, नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो दूध है वह सिर्फ अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है, इसलिए आज हम दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा कि ऐसा क्यों? तो उसे व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम इसे पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का एकलौता पुत्र हूँ, दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने आपकी सेवा में यह दूध भेजा है। सेठ ने कहा कि तुम तो सच में देवता हो। सेठ की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी मानवता को भी अभी नहीं अपना सके। उस व्यक्ति की बात सुनकर सेठ ने कहा, नहीं भाई जी, मानवता तो आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपनी अतिथि की सच्ची सेवा करने के बाद वह व्यक्ति उठा और अपने हाथ में मसाल लिया और उस सेठ के घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे घोड़ा मिल गया। अपने अतिथि का घोड़ा लाकर वह अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी मां ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है, तब वह उठकर उस घोड़े को चारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चढ़कर आया है, लेकिन अपने अतिथि की घोड़े की सेवा करना वह अपना परम कर्तव्य समझती थी। घोड़े को यदि चारा न मिले तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह जब वह अमीर सेठ सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह चारा खा रहा है। वह व्यक्ति उस सेठ के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था कि आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। यह सुनकर उस सेठ ने कहा कि ईश्वर ने आपकी लाज कैसे रखी? सेठ जी, आपका घोड़ा सा कुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो बाघ उसको अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत सारा धन्यवाद दिया। इस समय व्यक्ति की मां ने अतिथि के लिए दूध का एक कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा। सेठ ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। वह नवयुवक अपने पिताजी को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस व्यक्ति ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, जो अतिथि महाशय हैं वह आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उसके पिताजी ने पूछा कि किस लिए? पुत्र ने कहा कि वह आपके बारे में जानना चाहते हैं। पिता ने कहा कि उनसे कहो कि वह कुछ दिन और ठहरे। पुत्र ने कहा कि मैंने कहा था, लेकिन वह नहीं माने। तो पिता ने कहा कि ठीक है, फिर उन्हें उनके घर तक छोड़कर आओ।
पुत्र ने कहा कि जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा कि बेटा, अच्छा यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने कभी भी उसके सामने इस तरह के शब्द नहीं कहे थे। आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उनकी आंखों में कोई शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र की आंखों को पढ़ लिया और धीरे से समझाते हुए कहने लगे, बेटे, तुम शायद यही कहना चाहते हो कि मैं इस तरह से दूर रहकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूं। अर्थात मेरी इस बात में भी अतिथि के सत्कार का भाव ही भरा हुआ है। पुत्र ने पिता की बात सुनकर कहा कि मैं इस अनादर में आदर के भाव को समझ नहीं सका। पिताजी, आप मुझे समझाइए। पिता ने कहा कि यह एक व्यर्थ घटना है, इसके बारे में बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा, ठीक है, पर अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं। पिता ने कहा कि उनसे यही कहो जाकर कि पिताजी रोगी हैं और बूढ़े भी वह उठकर चलने में असमर्थ हैं, इसीलिए वह आपसे नहीं मिल सकते। पुत्र ने पिता का जो संदेश था वह जाकर सेठ को सुना दिया। यह बात सुनकर सेठ बोला, इस पवित्र स्थान पर आने के बाद मैं उसे महात्मा को देखे बिना कैसे चला जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा की जाती है, जहां अजनबी अतिथि के घोड़े को ढूंढ कर लाता है, जहां जो गृहिणी है वह अपने खान पान को उठाकर अतिथि के घोड़े के लिए तैयार रखती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। वह बूढ़ा क्या करता, अब उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले सर पर गठरी उठाए हुए उसके महल पर आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितना दानवपन्न था उसके दुर्व्यवहार में। उस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर उस सेठ के हृदय को बिल्कुल भी बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसे बूढ़े व्यक्ति से दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उसे पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहां आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा कि कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कहकर वह सेठ उस वृद्ध व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहे हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, जहां मानवता का निवास है। इसके बाद वह सेठ सुरक्षित अपने महल को लौट आया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। जहां कठोर हृदय वाला वह सेठ था, उसके अंदर दया की भावना बिल्कुल नहीं थी। वह सेठ अब अंदर से बिल्कुल भी बदल चुका था। अब वह दिन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे वह उनकी खूब सेवा करता। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।